तो ये भारतीय मानक ब्यूरो ने शनिवार को जयपुर में बड़ी कार्रवाई की। बीआईएस की टीम ने मन उपासना प्लाजा में शुक्रवार को खिलौना कंपनी हेमलेस के शोरूम पर छापा मारा। यहां बड़ी मात्रा में अवैध खिलौने जब्त किए गए। इसमें बिना गुणवत्ता वाले खिलौनों को सीज कर दिया गया। इनमें सॉफ्ट टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक, बैटरी ऑपरेटेड व अन्य खिलौने शामिल थे। बीआईएस की निदेशक कनिका कालिया के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के गुणवत्ता नियंत्रण कानून को अनिवार्य किया है। इसके तहत 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए बनाए गए खिलौनों को बिना आईएसआई मार्का के बेचना गैर कानूनी है। 1 जनवरी से अधिनियम के लागू होने के बाद राजस्थान में बीआईएस की यह पहली बड़ी कार्रवाई है। 1 जनवरी 2021 के बाद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जो खिलौने हैं उनको अनिवार्य प्रमाणीकरण के अंदर कर दिया था। यानी बिना आईएसआई मार्क के आप इस खिलौने को ना बेच सकते हैं ना बना सकते हैं। तो इसी माध्यम से हम लोगों ने एक मार्केट सर्वे किया था, तो हमने पाया कि कई जगह पे इसका मिसयूज़ हो रहा है। तो उसमें पहली कार्रवाई की गई है। मन उपासना टावर जो है सी स्कीम में से, वहाँ पर हैमलीज नामक ब्रांड जो है उनकी बहुत बड़ी दुकान है, वहाँ ये कार्रवाई की गई है। तो वहाँ पर बहुत भारी संख्या में बिना आईएसआई मार्क वाले कम गुणवत्ता के खिलौने जब्त किए गए। तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी बीके जी, जानना चाहेंगे क्या कुछ और अपडेट है इस खबर पर? उमंग, इस तरह की कई सारी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जिनके ये पता लगता है कि खिलौनों से बच्चों को नुकसान हो सकता है। कुछ इस तरह की मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है खिलौने बनाने में जिससे बच्चों को कैंसर तक हो सकता है। इस तरह की रिपोर्ट भी आई है। इसके अलावा इस तरह के उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे बच्चों को शारीरिक रूप से भी नुकसान हो सकता है। तो अभी तक इसके कोई कानून नहीं था, कोई अधिनियम नहीं था, सरकार की ओर से किसी तरह की कोई पाबंदियां नहीं थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने ये भारतीय मानक ब्यूरो के तहत इसमें कई सारे नियम लागू किए हैं जिसके तहत कि बच्चों को खिलौनों से किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, किसी तरह की बीमारी ना हो, और इसके लिए उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणिकता और प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। आईएसआई मार्का को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा अपने आप को। जितने भी खिलौने हैं उनको पहले वहां से उसकी मान्यता लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही बाजार में बेच सकेंगे। तो ये ऐसा 1 जनवरी से आदेश लागू हो गए थे। लेकिन यहाँ एक बड़ी जो कंपनी है ये काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलौने बेचती है। इस कंपनी का शोरूम है मन उपासना प्लाजा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ। तो यहाँ इस तरह की जो सूचना मिली थी बीआईएस को कि बिना आईएस मार्का के खिलौने वहाँ बेचे जा रहे हैं, तो वहाँ ये कार्रवाई की गई निदेशक कनिका कालिया के नेतृत्व में और यहाँ जब्त किए गए हैं। और इसके साथ ये मैसेज दिया गया है पूरे प्रदेश में कि इस तरह से कोई खिलौने बेचे गए बिना किसी आईएसआई मार्का के तो उनके खिलाफ अब इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। उमंग जी बिल्कुल बीके जी, और जानना चाहेंगे जिस प्रकार से एक संस्थान पर यह कार्रवाई हुई और आप बता रहे हैं कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, तो क्या लगता है अब आगे और जो इस प्रकार के जितने भी संस्थान हैं जो खिलौना बेचने वाली कंपनी, उनको पहले से ये चीज सुनिश्चित कर लेनी चाहिए? क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इसमें ये भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से इससे पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। सभी को ये सूचना दे दी गई थी कि अब देश में जो खिलौने हैं, जो निर्माता कंपनियां हैं, वो बिना आईएसआई मार्का के खिलौने नहीं बना सकती, ना ही बेच सकती हैं। तो इसके बाद में इसको तय किया गया था कि 1 जनवरी के बाद बाजार में बिना आईएसआई मार्का के खिलौने नहीं होंगे। ये मार्का केवल औपचारिकता भर नहीं है, मार्का तब मिलता है जब उन तमाम परीक्षणों से गुजरता है खिलौना कि उससे उन बच्चों को कोई नुकसान ना हो। उसमें मटेरियल किस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कोई ऐसा प्लास्टिक है जिससे कैंसर या दूसरी किसी तरह की कोई बच्चों को बीमारी हो सकती है, या उसमें ऐसे कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे उसके किसी अंग को बच्चों को नुकसान हो सकता है। तो इन तमाम बातों को देखने के बाद ही ये उनको आईएसआई मार्क का दिया जाएगा। तो ये संकेतात्मक ये समझ लीजिए कि पहली कार्रवाई है, और इससे दूसरे लोग जो अभी तक उन्होंने आईएसआई मार्क का नहीं लिया है या इस तरह के खिलौने निर्माण कर रहे हैं या बेच रहे हैं, उनके लिए भी ये सीधा संकेत है कि आगे उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी यदि उन्होंने इसी तरह के अवैध खिलौने बेचे तो। जी बिल्कुल बीके जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।